या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसरुल्लाह यंसुरकुम व यस्बत अक़दामकुम। जी इज़्ज़त जावेद अहमद डाक साहब नेशनल अवार्डी, सजाद साहब चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। एडवोकेट बारी साहब, मुज़फ़्फ़र साहब, जावेद साहब, इम्तियाज़ साहब, नज़ीर साहब, दीगर जो यहाँ पे साथी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ताज साहब ने बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं जो भी ज़िला अनंतनाग के खुसूसी अफराद हैं उनको दिल की अहमी गहराई से इस वेलफेयर इंस्टीट्यूट जो उन्होंने आज यहाँ हाड़पुरा विलेज में एस्टैब्लिश की, इसके लिए उनको मैं दिल की अहमी गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और जो आपने इंस्टीट्यूट वेलफेयर इंस्टीट्यूट या NGO आपने यहाँ पे एस्टैब्लिश की अपनी समाजी नक़्ल हरकत या इक़्तिसादी नक़्ल हरकत या फलाह व बहबूद के लिए यहाँ पे कायम की है, हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर शाना बशाना आपके साथ इस अच्छे काम में आपके साथ शाना बशाना हर वक्त साथ है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जैसे टाक साहब ने कहा कि जो आपने इंस्टीट्यूशन यहाँ पे NGO आपने आज एस्टैब्लिश की, आपको सबसे पहले इसको चलाना है। ये नहीं करना है कि आज आप इसकी इनाग्रेशन करोगे तो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आप इसको बंद करोगे, क्योंकि हर कोई कामयाबी तरतीब से आती है। अगर हम बच्चे को स्कूल में एडमिट करते हैं, स्कूल में उसका दाखिला कराते हैं, तो हम उसको पहले LKG अपर KG या प्री नर्सरी में उसका दाखिला कराते हैं, तो वक्तन फ़वक्तन वो बड़ा हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक क्लास करके ऊपर की क्लासेस में चढ़ जाता है। उसी तरह इस NGO की कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता तरतीब वाराना होगी। वो तब पॉसिबल है जब आप सब्र तहम्मुल से काम ले लेंगे। दूसरी बात जो जावेद साहब ने बोला, जो मुझे भी लगता है अपनी जगह, क्योंकि 5-6 साल अब मुझे सोशल वेलफेयर में हुए, कि आप लोगों में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। जैसे ताज साहब ने बोला कि आपको इस चिराग को रोशन करना है, एक खुसूसी फर्द को एक चिराग के तरह दूसरे चिराग को रोशन करना है। आपको तहफ़्फ़ुज़ बनना है दूसरे खुसूसी अफराद के लिए। ये नहीं कि आप दूरियां बनाओगे। जब आप दूरियां बनाओगे तो आपका हर कोई काम मुश्किल हो जाएगा। जब आप इकट्ठे चलोगे, जो आपने सुना होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में हर कोई काम आसान होता है। दूसरी बात, आपने इंस्टीट्यूशन, आपने वेलफेयर इंस्टीट्यूट आज एस्टैब्लिश की, मैं आपको वादा दहानी कराता हूँ। हमारे ज़िला अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर वो खुद यहाँ आते हैं आज, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा का दौरा था बिजगारा में, वो नहीं आ पाए। मैं आपसे गुजारिश एक करता हूँ, वादा करता हूँ कि जो भी आपको ग्रांट इन एड की ज़रूरत होगी वो हम आपको दिलाएंगे। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया होता है, जैसे ताज साहब ने बोला, इस पे पहले आपको काम करना है, 2-3 साल आपको काम करना है। जब हमें फिर लगेगा कि हाँ आप काम कर रहे हो, तो जितनी भी ग्रांट की ज़रूरत होगी तो हम वो आपको फराहम करेंगे। दूसरी बात, मैं यही कहूँगा कि आप हमारे समाज का अटूट अंग, जैसे एक आम इंसान इस समाज का अंग होता है, वैसे ही आप खुसूसी अफराद हमारे अटूट अंग हो हमारे समाज। इतना ही नहीं, मैं खुद अपने आप पे फख्र महसूस करता हूँ कि मैं उन शख्सियत के बीच में हूँ। ताक साहब है, नेशनल अवार्डी है, किसी टैलेंट पे मोहताज नहीं है। फयाज साहब है, मेरे भाई है। मैं छोटा बच्चा था, गाड़ी चलाते थे, ये आजमाइश होती है। फिर अल्लाह का करना था, ये आजमाइश है इनके लिए, वरना इसने मुझे बच्चे की तलब मतलब पाला है। इनकी गाड़ी में मैं ट्यूशन को जाता था। तो मुज़फ़्फ़र साहब है, या अयाज साहब है, नज़ीर साहब है, जावेद साहब है, आपको मैं यही बात बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि आप किसी तरह डिसेबल हो।
क्योंकि आपने अपने आप को मोहताज नहीं बनाया। फयाज साहब डिसेबल हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को जहनी डिसेबिलिटी नहीं बनाया। एक छोटा सा दुकान वहाँ पे खोला, अपना रोज़गार उसी से चला गया। नज़ीर साहब है, दुकान है इनका। अयाज साहब है, स्कूल में पढ़ाते हैं। जावेद साहब है, इनका भी दुकान है। तो इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए क्या है। ये दूसरी बात है, आप कोई इंसान तब तक नौतवान नहीं होता है जब तक उसका जहन ठीक होगा। आप देखिए शीतल देवी, उसके हाथ नहीं है, लेकिन उसने आलमी सतह पे उसने इंटरनेशनल लेवल पे उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसने अपने टांग पैरों से वो हाथों का काम किया। वो तब पॉसिबल हुआ जब उसने अपने जहन को डिसेबल नहीं बनाया। इसलिए आप मेरे भाई हो, अगर किसी की टांग काम नहीं करती है, किसी का हाथ काम नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता है। जावेद साहब, इस पे भी अल्लाह ताला की आजमाइश है। मुझे लगता है कि जावेद साहब जितने मशहूर है, मुझे लगता है अगर ये नॉर्मल होते नहीं होते। हाँ जावेद साहब, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे फख्र हो रहा है कि मैं उस जिला अनंतनाग का बाशिंदा हूँ जिसके एक स्पेशली एबल्ड पर्सन नेशनल अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। तीसरी बात, हाल ही में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने पेंशन आपका ये इंक्रीज किया, जिसमें अभी एज क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी जिस्मानी तौर नाकिस अफराद 60 साल से ज़्यादा उम्र का होगा उसको 1500 होगा, 60 साल से नीचे उम्र का जो होगा उसका 1250। लेकिन मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की हर वक्त ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को पहुँचे। लेकिन अब मसला होता है कि गवर्नमेंट एक ही सेक्टर को नहीं देखता है, गवर्नमेंट को दूसरे सेक्टर को भी देखना होता है। अगर मैं आपको अनंतनाग की बात करूंगा, 200 करोड़ रुपया एक सालाना खर्चा होता है सोशल वेलफेयर, जिसमें 112 करोड़ सिर्फ बुजुर्ग, बेवा और नौजवान फंड जाता है। उसके बाद बगैर मैरिज सिस्टम या प्रोस्टेटिक एड, इसको मिला के कम से कम 200 करोड़ खर्च होता है यहाँ पे सोशल। इसी तरह 20 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। फिर अलग से एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, या खुदा न खासा गवर्नमेंट को ये सोचना होता है कि कोई कुदरती आफत ना आए, उसके लिए भी बजट रखनी पड़ती है। मैं आपको ये मतलब बताता हूँ कि मुझे लगता है कि करीब जल्दी इंशाल्लाह गवर्नमेंट सोचेगी इस पे कि आप आपका पेंशन थोड़ा डिसेबिलिटी की परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा। आप देखिए, जब मैं पहले डिपार्टमेंट में आया, हाल ही जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, पहले 500 रुपया थे, उससे पहले 50 थे, फिर 200, अब 500, फिर 1000, अब 1500 हो गए 60 साल से ज़्यादा उम्र के। 80 साल से ज़्यादा उम्र के उसको 2000 मिलेंगे, 60 से नीचे वाले को 1250 मिलेंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट इंशाल्लाह जल्दी इस बात पे गौर फिक्र करेगी कि जो आप हमारे स्पेशली एबल्ड हैं इनको हम ये पेंशन असिस्ट जो करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वो हम डिसेबिलिटी के हिसाब से करेंगे। ये चौथी चीज़। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी मैं यही बता दूंगा कि जो आप ये एनजीओ आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, इसके मकासद सिर्फ ये नहीं रहने चाहिए कि सिर्फ आप जिस्मानी लिहाज से अपने लिए काम करें। कोई भी बिदअत होगा उसके लिए भी आप काम कीजिए। जैसे हमारे माशरे में आज बिदअत जो है नशे के जो इस्तेमाल हो रहा है, इस पे भी आप काम कीजिए। क्योंकि जब आप आगे आएंगे, जो आम लोग हैं वो मुतासिर हो जाएंगे, बोलेंगे जब ये खुसूसी अफराद आगे आ रहे हैं हम क्यों नहीं आएंगे। आप जो भी सोशल लेवल होगा उस पर काम कीजिए। ज़्यादा फोकस अगर आप इसी पे करोगे कि मतलब स्पेशली एबल्ड के लिए रहेगा ये, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी सोशल लेवल है समाज में, उनके लिए रिगार्डिंग उनके खिलाफ भी आप काम कीजिए। तो यही चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और लास्ट में यही कहूँगा कि अगर जैसे मुजफ्फर साहब को पता है ये उस तहसील से वाबस्ता है जहाँ पे मैं तैनात हूँ, मैं अपनी बात कहूँगा, हर कोई तहसील अफसर की बात कहूँगा। कभी कभार मेरे ऑफिस में बुजुर्ग आता है, कभी कभार जिस्मानी तौर नाखिज अफराद होता है, तो मैं क्या करता हूँ काम, मैं उसको खुद अपनी गाड़ी में लेके तहसीलदार साहब के ऑफिस में जाता हूँ। मैं क्लर्क को बोलता हूँ इसकी डिसेबिलिटी जल्दी, ये 2 मिसल जल्दी बनाए, जो भी मुझसे मुमकिन होता है मैं वो कोशिश करता हूँ। क्योंकि इसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, जो मैंने आयत पहले आपके सामने पेश की, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा और आपके कदम जगमगाऊँगा।
أسۍ ہٮ۪کوا اللہ تعالیٰ ہس مدد کٔرِتھ ما ہٮ۪کو أسۍ اللہ تعالیٰ مگر اللہ تعالیٰ چھُ دَپان اگر تُہۍ غریٖبن مِسکیٖنن لاچارن یتیٖمن مدد کٔرِو تُہۍ چھِو اللہ تعالیٰ ہس کران تِکیٛازِ اگر کٲنٛسہِ مدتٕچ ضروٗرت چھِ اللہ تعالیٰ چھُ سوزان کٲنٛسہِ یہِ چھِ آسان آزمٲیش تیٚلہِ کتھ چھُ جنت جہنم جنت جہنم تو اسی لیے ہے جب انسان ایک مسلمان اچھے کام کرے گا اس لیے آپ بھی دوسروں کے لیے ایک چراغ کی طرح کام کیجیے جیسے ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتا ہے ویسے ہی آپ دوسرے انسان کا تحفظ بنیے ٹھیک ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اچھے سے کام کرو گے ود ان رولز اینڈ ریگولیشن جو ہوتے ہیں NGO کی اس کے حدود میں کام کرو گے اس کے حدود کے باہر نہیں جاؤ گے جیسے ٹاک صاحب نے آپ کو ہر کوئی چیز اچھی طرح سمجھایا اور بیچ بیچ میں آپ بیٹھے یہاں پہ ریزولوشنز پاس کیجیے وہ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر افسر کو بھیجیے وہ DC صاحب کو بھیجیے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اگر ایک بار آپ کی کارروائی نہیں ہوگی اس چیز کی دوسری بار ہو جائے گی یہ نہیں آپ کو ہار نہیں ماننی ہے کیونکہ ہر رات کے بعد صبح آتی ہی آتی ہے اب آج ہم اس کو اناگریٹ کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بند رکھنا ہے 15 آپ ایک شیڈول بنائیے 15 دن یا 20 دن یا 10 دن کے بعد آپ یہاں پہ میٹنگز کنڈکٹ کیجیے اس کا باضابطہ آپ وہ منٹس کا میٹنگ بنائیے ریزولوشنز پاس کیجیے کہ ہم ایسے کام کریں گے ترتیب وارانہ آپ کام کیجیے اور جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں NGO کی باقاعدہ اس پہ چلیے اور اس کے باہر آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں NGO کی اور باقی میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر افسر ملک مظفر صاحب سے بات کروں گا کہ جو بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی گرانٹنگ ایڈ کی مدد ہوگی تو وہاں ہم آپ کو زوردار تالیہ بہت بہت شکریہ